किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। अगले आधे घंटे में हम आपको देंगे देश भर की प्रमुख मंडियों का हाल, कौन सी कृषि जिन्स के दाम चढ़े, कहां आई नरमी और बाजार किस रुख की ओर बढ़ सकता है। आज खास चर्चा में रहेंगे टमाटर, सोयाबीन, ज्वार, सरसों, अदरक और खीरा। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। पानीपत मंडी में 750 रुपए टूटे टमाटर के भाव। गुरदासपुर मंडी में 300 रुपए बढ़कर 2100 रुपए पर हुई खरीद। खरीफ सोयाबीन की पैदावार 151,80,000 टन अनुमानित। मोडासा मंडी में दर्ज हुई 245 रुपए की गिरावट। अदरक का निर्यात 1 लाख टन के पार। शाहबाद मंडी में 5,500 रुपए पर बिका अदरक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टमाटर से। कृषि उपज मंडियों में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को टमाटर का जो कारोबार है वो उतार चढ़ाव के साथ हुआ। हरियाणा की पानीपत मंडी में 750 रुपए की भारी गिरावट दर्ज हुई, जबकि गुरदासपुर मंडी में 300 रुपए का उछाल आया। टमाटर के कारोबार पर पेश है हमारी ये विशेष रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में टमाटर के भाव में उठापटक देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक हरियाणा की पानीपत मंडी में टमाटर का कारोबार भारी गिरावट के साथ हुआ। 11 अक्टूबर को टमाटर का भाव रहा 2,500 रुपए, जो कि 13 अक्टूबर को 750 रुपए गिरकर 1,750 रुपए रह गया। राजस्थान की तरफ रुख करें तो यहाँ की श्रीगंगानगर मंडी में टमाटर के सौदों में नरमी देखने को मिली। यहाँ 13 अक्टूबर को टमाटर का भाव 100 रुपए टूटकर 1,800 रुपए से 1,700 रुपए रह गया। वहीं पंजाब की गुरदासपुर मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदों में तेजी का रुख रहा। यहाँ 11 अक्टूबर को टमाटर का भाव था 1,800 रुपए। 13 अक्टूबर को इसके सौदे 300 रुपए उछलकर 2,100 रुपए पर हुए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भी टमाटर का कारोबार मजबूती के साथ हुआ। 11 अक्टूबर को टमाटर का भाव रहा 2,450 रुपए। 13 अक्टूबर को इसके भाव में 50 रुपए की बढ़त हुई और भाव 2,500 रुपए हो गया। भारत में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर होती है। देश के 7 राज्य ऐसे हैं जो मिलकर कुल टमाटर उत्पादन का करीब 75% हिस्सा देते हैं। आंध्र प्रदेश टमाटर उत्पादन में सबसे आगे है। यहाँ देश की कुल टमाटर पैदावार का लगभग 17% उत्पादन होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल टमाटर की खेती में प्रमुख हैं। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में 207.57 लाख टन टमाटर की पैदावार होने की उम्मीद है, जबकि पिछले साल यानी 2023-24 में ये पैदावार करीब 213.23 लाख टन रही थी। इसका मतलब है कि इस बार टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घटती पैदावार का असर टमाटर की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। ये देखिए आपने टमाटर पर हमारी रिपोर्ट। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम अपने कमोडिटी विशेषज्ञ से जुड़ेंगे। आज हमारे साथ अनुज गुप्ता जी जुड़ रहे हैं बतौर बाजार के जानकार। अनुज जी, स्वागत है, नमस्कार आपका बहुत बहुत। आपसे जानना चाहेंगे, हमने टमाटर पर ये रिपोर्ट देखी, आपका अनुभव क्या कह रहा है? टमाटर का बाजार किस प्रकार का रह सकता है? टमाटर की अगर बात करें तो टमाटर में भी हमने नरमी आते हुए देखी है। आवक बढ़ी है, पैदावार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लग रहा है कि आने वाले दिनों में टमाटर की आवक और बढ़ सकती है। भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। टमाटर के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल टमाटर को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। आगे जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे और हमें लग रहा है कि आगे जिस तरीके से पैदावार बढ़ रही है आगे भावों में नरमी का रुख आ सकता है। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। बुलेटिन में अब हम बात करेंगे सेब की। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव रहा 4,000 रुपये। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 5,000 रुपये, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 4,000 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 6,440 रुपये पर इसके सौदे हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। बुलेटिन में अब हम बात करते हैं सोयाबीन की।
सोमवार को मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य रही, वहीं इसके सौदे उतार चढ़ाव के साथ हुए। मोडासा मंडी में 245 रुपए की गिरावट दर्ज हुई, जबकि कुछ मंडियों में सोयाबीन स्थिर भाव पर बिकी। सोयाबीन के बाजार पर पेश है हमारी ये विशेष रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इस दौरान सोयाबीन की आवक सामान्य है। इसके भाव की बात करें तो सोमवार को सोयाबीन के भाव चढ़ते उतरते रहे और कहीं कहीं स्थिरता भी देखी गई। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की मोडासा मंडी में सोयाबीन के दाम में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई। 11 अक्टूबर को जहां इसका भाव 4,125 रुपए प्रति क्विंटल था, वहीं 13 अक्टूबर को 245 रुपए की कमजोरी आने के बाद भाव घटकर 3,880 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। वहीं राज्य की धोराजी मंडी में इस दौरान सोयाबीन की कीमत में बढ़त देखने को मिली। 11 अक्टूबर को यहां इसका भाव था 3,830 रुपए। 13 अक्टूबर को इसके सौदे 125 रुपए बढ़कर 3,955 रुपए पर हुए। राजस्थान की तरफ रुख करें तो यहाँ की कोटा मंडी में 13 अक्टूबर को सोयाबीन का भाव 50 रुपए चढ़कर 4,300 रुपए से 4,350 रुपए हो गया, जबकि उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी में सोयाबीन के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 11 और 13 अक्टूबर को सोयाबीन बिना किसी फेरबदल के 4,000 रुपए पर बिकी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए कृषि फसलों का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। इसके मुताबिक खरीफ सोयाबीन की पैदावार में इस बार बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान है कि साल 2024-25 में खरीफ सोयाबीन की पैदावार 151.80 लाख टन तक पहुंच सकती है, जबकि पिछले साल ये पैदावार 130.62 लाख टन रही थी। माना जा रहा है कि इस बढ़ी हुई पैदावार का असर सोयाबीन के बाजार भाव पर भी दिखाई दे सकता है। सोयाबीन पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे कमोडिटी विशेषज्ञ अनुज जी के साथ एक बार पुनः हम जुड़ने का प्रयास करते हैं और उनसे जानेंगे। अनुज जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी हमने ये रिपोर्ट देखी, सोयाबीन का बाजार किस प्रकार का रह सकता है, भाव कैसा रह सकता है, आपका अनुभव क्या कह रहा है? अगर हम बात करें सोयाबीन की तो सोयाबीन के भावों में हमने एक नरमी आते हुए देखी है। इस बार सोयाबीन की आवक बढ़ती हुई नज़र आई है। हमने देखा है सभी खाद्य तेलों में पैदावार बढ़ी है, जिसकी वजह से हम भावों में नरमी आते हुए देख रहे हैं। लग रहा है कि आने वाले दिनों में सोयाबीन के बाज़ार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। पैदावार बढ़ी है, उसकी वजह से लग रहा है भाव नरम हो सकते हैं। हालांकि छोटी अवधि में त्योहारी मांग के चलते भावों में तेज़ी देखी जा सकती है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाव थोड़े मिले जुले रहेंगे। छोटी अवधि में थोड़ी तेज़ी आ सकती है, मगर लंबी अवधि में भावों में नरमी का रुख रहेगा। तो ऐसे में ये जो छोटी और लंबी अवधि है, इसका जो असमंजस है इसे दूर करिए। क्या करना चाहिए किसानों को, क्या फैसला करना चाहिए, स्टॉक रखें या ना रखें? सोयाबीन के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। लंबी अवधि में भावों में नरमी आ सकती है। जो भी छोटी अवधि में उछाल मिलता है वहाँ पे बिकवाली का रुख अपना सकते हैं, क्योंकि लग रहा है कि आगे भी पैदावार बढ़ सकती है। मानसून फेवरेबल रहा है और लग रहा है कि सोयाबीन की आगे पैदावार बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको ई-नैम के बारे में भी बता देते हैं। एक ऐसी एप्लीकेशन, जैसा कि हम आपको अक्सर बताते हैं, आप इसे बहुत ही सरलता से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने आसपास की जो मंडियां हैं उसके बारे में भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, किस भाव पर वहाँ सौदे हो रहे हैं, और अपनी भी आप जो क्रॉप है उसे ऑनलाइन नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में बेच सकते हैं। ये है ई-नैम एप्लीकेशन जो सभी किसानों के लिए है। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी ज्वार और सरसों की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन बोल्ड। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान पर पुनः स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे सरसों के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं ज्वार की। मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,250 रुपये। राज्य की जम्बूसर मंडी में भाव रहा 3,300 रुपये। राजस्थान की ब्यावर मंडी में भाव रहा 3,100 रुपये, जबकि मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में ज्वार के सौदे 3,318 रुपये पर हुए। कृषि मंत्रालय की ओर से वर्ष 2024-25 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके अनुसार वर्ष 2024-25 के दौरान
कुल ज्वार की पैदावार में 1,43,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2024-25 के दौरान ज्वार की कुल उपज 48,80,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते वर्ष की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 47,37,000 टन थी। ज्वार पर ज़्यादा जानकारी के लिए अनुज गुप्ता जी से जुड़ने का प्रयास हम पुनः करेंगे। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और उनका अनुभव हमें मिलता रहता है। अनुज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आगे किस प्रकार का बाजार रह सकता है, ज्वार के भाव आगे किस ओर जाते दिखाई पड़ रहे हैं आपको? ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार की पैदावार बढ़ती हुई नजर आई है। हमने पिछले कुछ दिनों में ज्वार के भावों में एक मिला जुला कारोबार होते हुए देखा है। हालांकि आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि ज्वार की डिमांड भी बढ़ी है, मगर फिलहाल अभी जिस तरीके से आवक बढ़ी है, छोटी अवधि में लग रहा है कि ज्वार के भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी? उन्हें स्टॉक रखना चाहिए या बेच कर निकल जाना चाहिए? ज्वार के किसानों को सलाह है कि जिनका व्यू छोटी अवधि का है, उनको फिलहाल अभी क्रॉप से निकल जाना चाहिए। भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। जैसे से आगे आवक बढ़ेगी, भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। अगर हम बात करें तो इस बार ज्वार की पैदावार भी बढ़ी है, लग रहा है कि आगे चलकर भावों में नरमी का रुख ज्वार में देखने को मिल सकता है। ठीक है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। बुलेटिन में अब हम बात करेंगे पपीते की। राजस्थान की जोधपुर मंडी में पपीते का भाव रहा 1,800 रुपये प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,700 रुपये प्रति क्विंटल। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में 2,800 रुपये प्रति क्विंटल भाव रहा, जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 2,400 रुपये प्रति क्विंटल भाव रहा। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। अब हम बात करते हैं सरसों की। सोमवार को ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की फैज़ाबाद मंडी में सरसों का भाव रहा 6,790 रुपये प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में सरसों के सौदे 6,670 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में सरसों 6,450 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 6,050 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं बात सरसों की पैदावार की करें तो इस वर्ष तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में रबी सरसों की पैदावार 126.06 लाख टन रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं पिछले वर्ष इसी अवधि में सरसों की उपज 132.59 लाख टन दर्ज की गई थी। इस तरह इस साल सरसों की पैदावार में करीब 6.53 लाख टन की गिरावट देखने को मिल सकती है। सरसों का तेल और खली घरेलू उपभोग के साथ साथ निर्यात में इस्तेमाल होती है। अनुमान है कि सरसों की पैदावार में आई इस कमी का जो अनुमान यदि हम लगाएं तो असर सरसों के बाजार और खाद्य तेलों की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2024-25 के दौरान कुल खरीफ तिलहन की पैदावार 277,90,000 टन हो सकती है, जो पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 241,62,000 टन रही थी। सरसों पर और जानकारी के लिए अनुज जी के साथ हम जुड़ते हैं। हमारे साथ लगातार उनका संपर्क बना हुआ है। अनुज जी से हम जानेंगे कि सरसों के भाव आपसे जानना चाहेंगे। सर, सरसों की हम बात कर रहे हैं तो आगे के जो भाव हैं वो किस प्रकार के रह सकते हैं, किस दिशा में जाते दिख रहे हैं सरसों का व्यापार? सरसों की अगर बात करें तो सरसों के अंदर हमने थोड़ा सा उछाल आते हुए देखा है। त्योहारी मांग के चलते सरसों में तेजी का रुख रहा है। हालांकि आगे लग रहा है कि सरसों की पैदावार बढ़ सकती है और जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। नई क्रॉप की आवक आने वाले 3 से 4 महीनों में शुरू होती हुई दिखाई देगी और जिस तरीके से हमने इस बार मानसून देखा है, लग रहा है कि सरसों की पैदावार इस बार बढ़ सकती है। तो ऐसे में आपकी सलाह क्या रहेगी? त्योहारी सीजन में कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्या करना चाहिए किसानों को? सरसों के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को छोटी अवधि के लिए होल्ड करना चाहिए। त्योहारी मांग का असर भावों पे आ सकता है और लग रहा है कि उसकी वजह से भावों में थोड़ी तेजी आ सकती है, मगर लंबी अवधि में भाव नरम होंगे। हमें लगता है किसानों को जिनका भी छोटी अवधि का है वो क्रॉप को होल्ड कर सकते हैं। लंबी अवधि के किसानों को लग रहा है कि क्रॉप को बेच के निकल सकते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। बुलेटिन में हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे लौकी की। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में लौकी का भाव रहा 2,000 रुपये
राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 2,250 रुपये, उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में भाव रहा 1,530 रुपये, जबकि मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 1,600 रुपये प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। आपको फिर एक बार बता देते हैं ई-नैम एप्लीकेशन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक ऐसी एप्लीकेशन जो विशेष किसानों के लिए है और उन लोगों के लिए जो डिजिटली अपना क्रॉप बेचना चाहते हैं, आसपास की मंडियों का भाव जानना चाहते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट आपके लिए है। इसे आप इजीली बहुत ही सरलता से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में। फ़िलहाल वक्त है एक और ब्रेक का। आगे जानेंगे अदरक और खीरे का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मक्का पैदा करेगी इनमें कौन सी भाव बांधी पड़ती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। अब बात करते हैं अदरक की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अदरक की आवक जो है वो सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव पर नज़र डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार सोमवार को हरियाणा की शाहबाद मंडी में अदरक का जो भाव है वो रहा 5,500 रुपये प्रति क्विंटल। पंजाब की गुरदासपुर मंडी में इस दौरान अदरक के सौदे 4,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में अदरक 3,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। अदरक के निर्यात पर नज़र डालें तो विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेज़ी से बढ़ रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अदरक के निर्यात में इस वर्ष इजाफा देखने को मिला है। वर्ष 2023-24 के दौरान अदरक का निर्यात 60,833 मीट्रिक टन का हुआ था, जबकि साल 2024-25 के दौरान अदरक का निर्यात 1,31,360 टन रहा है। तो ये देखा आपने अदरक की रिपोर्ट, और इसके हिसाब से आप चलिएगा और इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। वैसे तो ये एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक है जो हमारे किचन में पाया जाता है, लेकिन इसका उपयोग किस प्रकार से हो रहा है बाज़ार में उसका आपको ध्यान रखना होगा। बुलेटिन में हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं बैंगन की। गुजरात की सूरत मंडी में बैंगन का भाव रहा 2,015 रुपये। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 1,500 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1,400 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में भाव रहा 1,675 रुपये प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। अब बात करते हैं खीरे की। ज़्यादातर मंडियों में खीरे की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्क नेट के अनुसार सोमवार को हरियाणा की पानीपत मंडी में खीरे का भाव जो है वो रहा 1,100 रुपये प्रति क्विंटल। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपये प्रति क्विंटल। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में खीरा 1,900 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में खीरे के सौदे 1,935 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। खीरे के निर्यात को देखें तो एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में ककड़ी और खीरे का कुल निर्यात 2,44,243 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया था, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 256.58 मिलियन डॉलर है। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। अब हम बात करते हैं शिमला मिर्च की। गुजरात की सूरत मंडी में शिमला मिर्च का जो भाव है वो रहा 5,250 रुपये प्रति क्विंटल। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 6,000 रुपये प्रति क्विंटल। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 6,250 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी में भाव रहा 5,600 रुपये प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। कार्यक्रम अब चूंकि समाप्ति की हो रही है, तो आज के लिए क्या है विशेषज्ञ की सलाह, आइए ध्यान से सुनते हैं।
अगर हम एक्सपोर्ट एडवाइस की बात करें तो किसानों को फिलहाल अभी खाद्य तेलों पर ध्यान रखना चाहिए। छोटी अवधि में अगर हम खाद्य तेलों की बात करें तो त्योहारी मांग का असर भावों पर पड़ सकता है और भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है किसान अगर खाद्य तेलों में, सोयाबीन में, सरसों में, रिफाइंड में अगर छोटी अवधि के लिए वेट करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। हालांकि लंबी अवधि में भाव नरम रहेंगे, तो छोटी अवधि का व्यू बना के चले, भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया। निसंदेह आपके इस अनुभव से हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो किसान भाई हैं, उनको लाभ होगा। आज के मंडी खबर में फ़िलहाल इतना ही। आशा है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से सहायता मिल रही होगी। आप हमारा ये पूरा कार्यक्रम जो है YouTube पर भी देख सकते हैं। आप इस QR कोड को स्कैन करें और DD किसान के YouTube चैनल पर भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, जो इस समय आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। सर मुकेश की आईडी जापान और नीदरलैंड्स में लॉगिन हुई है। VPN IPs है, आईडी हैक्ड है। सर जब आप अच्छी तरह जानते थे कि एंथनी सर की कोई गलती नहीं है, तो फिर आपने उन्हें जॉब से क्यों निकाला? मुकेश जी का ईमेल हैक हुआ। राइट। वो ईमेल हैक करके एंथनी को एक ईमेल भेजा जाता है। एंथनी उस ईमेल को यूज करके प्रॉम्प्ट लेता है और मुकेश जी को कॉल करता है। मुकेश जी पेमेंट की कंफर्मेशन देते हैं, तब जाके एंथनी पेमेंट। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ 10 सेकंड में कोई मेरा फोन हैक कर सकता है, और ऐसा हैक कि मेरा ईमेल भी हैक कर ले और मेरे कॉल्स भी रिसीव कर ले। साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना, सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे DD नेशनल पर। तुम्हारी दादी से मिली थी, चाहती हैं कि हम दोनों साथ रहें। मेरी बच्ची माता रानी ने पता नहीं क्या अनहोनी कर दी मेरे साथ। फिक्र मत करो गुलशन, बस बच्ची ठीक हो जाए तो ऐसी 1000 कंपटीशन में हिस्सा ले लेगी वो। देवांचल की प्रेम कथा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे DD नेशनल पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99, इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो
या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हम मजदूरों को 3 महीने का बोनस यकीनन देंगे। बताओ तुम्हें प्यार कैसे करूं। तुम्हारे पिताजी पर 50,000 रुपए के गबन का इल्जाम है। मेरे पिताजी 1 रुपये की बेईमानी नहीं कर सकते। ये अहमद भाई जरूरत से ज्यादा ही मेरे बारे में कुछ जान गया है। उसका जिंदा रहना मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं। मरहूम भाई साहब जब भी जेल में मिलने आया करते थे हमेशा आप ही का जिक्र करते थे। अहमद भाई जैसे 2 कौड़ी के मजदूर के लिए तुम हमसे झगड़ा मोल ले रहे हो। कविता और अहमद भाई जैसे लावारिसों के लिए लड़ना अपनी मालकी से गद्दारी नहीं है क्या? 2 टके के होते हैं बेईमान मालिक। ईमानदार मजदूर 2 टके का नहीं होता। तुम जुदा हो गए, हम जुदा हो गए। 14 अक्टूबर दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर। जिसका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड ही फेलियर का हो, उसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाए। Failure is going to come daily, weekly, monthly. There is absolutely nothing wrong with failure. Recover and move fast. Because the end is only here. If there is no the end here, it won't be a the end. खेती बाड़ी एक मैटर ऑफ प्राइड तो नहीं है। चपड़ासी का पद नौकरी हमको फील हो गया था, नहीं ये नौकरी हमको नहीं मिलने वाली है। जब हमने स्टार्ट किया था आई वाज लाइक 19, ही वाज 18 एंड ही वाज 17 एंड शी वाज 23। मेरे लिए मुद्दा क्या है कि 2030 में कोई आदमी सड़क पे ना मारे। You want to help India achieve its global potential. ये कहानी गिरने की नहीं है सर, ये कहानी हर बार गिर के उठने की है सर। मैं सनी हिंदुजा मिलेंगे भारत स्टार्टअप यात्रा के अगले एपिसोड में एक नया शहर और नया सपना और उनके सच होने की कहानी के साथ। भारत स्टार्टअप की यात्रा रुकेगी। माजी, ये मौसी है मौसी। दूर की रिश्तेदार है क्या? अरे दूर की रिश्तेदार नहीं, अब तो ये नजदीक की रिश्तेदार बनने वाली है। तुम्हारा रोमी और मेरी पोती वहाँ पे मैनेज कर रहे हैं ना, तो हम भी थोड़ा मैनेज कर ले। आपके घर में हमारे लिए 2 ऑप्शन, तो हम ये शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे, आप उसकी टेंशन मत लो। 90 लड़कों का एक्सपीरियंस है हमें, 90 बार हमने शादी की तैयारियां की है। अगर रिश्ता सच्चा हो तो पश्चिम से तो क्या दक्षिण से भी सूरज उग सकता है। समधिन वर्सेस समधिन सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे डीडी नेशनल पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।